ओम शांति। आज 23 जनवरी 1977 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। वाणी का टाइटल है महीनता ही महानता है। बाबा इस वाणी में इंद्र सभा की विशेषता बता रहे हैं। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात कर कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले। ऐसी इंद्र की सभा जहां उड़ने वाली परियां ही निवास कर सकती हैं। ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है कि वहां मनुष्य निवास नहीं कर सकते। इसका गूढ़ अर्थ बताते हुए बाबा ने कहा कि जो बच्चे सदा देह भान की बदबू में रहते हैं, देह का भान जिन्हें हल्का बनने नहीं देता, ऐसे मनुष्य ही इंद्र की सभा का हिस्सा बन नहीं सकते। देह का भान मनुष्य को इच्छाओं में ले आता है और इच्छाएं पूर्ति के लिए मनुष्य विकारों का इस्तेमाल करता है और ऐसे विकार मनुष्य को बहुत भारी बना देते हैं। मन बुद्धि पर बोझ बन जाते हैं विकार। आत्मा हल्की होकर उड़ नहीं सकती। यह बोझ उसे नीचे ले आता है। इंद्र की सभा फरिश्तों की सभा है, जिन्होंने ज्ञान और योग का पंख लगाकर अर्थात स्वयं के जीवन में ज्ञान और योग के माध्यम से परिवर्तन लाया है। इच्छाओं को, विकारों को, देह के भान को दूर किया है। ऐसे मनुष्य आत्मा ही फरिश्ता बनकर इस सभा में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देह के भान वाले बदबू फैलाने के निमित्त बनेंगे। उसके लिए बाबा ने ड्रिल भी बताई कि स्वयं को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड में स्थित करना सीखो। जो व्यक्ति मन बुद्धि से हल्का होगा वही स्वयं को स्थित कर सकेगा। फिर बाबा ने अमृत वेला की रिजल्ट भी सुनाई कि उन्होंने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे संयम निभाने वाले और तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे, क्योंकि बहुत बच्चे देह के भान को खत्म कर नहीं पा रहे थे, हल्के नहीं हो पा रहे थे। बाबा ने एग्जाम्पल देकर कहा कि जैसे मोटे शरीर वाले व्यक्ति को शरीर मोड़ने में दिक्कत होती है, वैसे ही भारी बुद्धि वाले को भी बुद्धि टिकाने में मुश्किल अनुभव होती है। और हर व्यक्ति का बोझ अलग अलग होता है, इसलिए अमृत वेले बाबा ने वैरायटी पोज देखे। जिसका जैसा बोझ वैसा पोज था। ऊपर जाने के बजाय वे नीचे आ रहे थे। बीज रूप की स्टेज बनाने के बजाय व्यर्थ संकल्पों के जाल के वृक्ष में उलझे हुए थे। ऐसे बच्चे देह और देह की दुनिया की बातें ऊपर ले जाते हैं। बाप से इन बातों की ही रूह रूहान करते हैं। शिकायतों की फाइल खोल देते हैं, बजाय कि स्वयं में शक्तियां भरें, चढ़ती कला का अनुभव करें। ऐसा करने से और ही बाप की अवज्ञा करने का बोझ स्वयं पर चढ़ा लेते हैं। यह आत्माएं समय बिताने वाली कैटेगरी की थीं। फिर संयम प्रमाण अमृत वेला करने वाली आत्माओं की रिजल्ट सुनाई। ऐसी आत्माएं बाप से मिलन मनाने के बजाय, सर्व शक्तियों की प्राप्ति अनुभव करने के बजाय निद्रा के आकर्षण में चले जाते हैं। ऐसी आत्माओं को सहमी नशा होता है, समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय सहमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है, और इसका भी कारण बुद्धि का भारीपन बताया बाबा ने। बाबा ने कहा कि इस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। स्थूल मोटेपन के लिए जैसे परहेज व एक्सरसाइज बताई जाती है, वैसे ही सूक्ष्म बुद्धि के मोटेपन के लिए व्यर्थ संकल्पों की परहेज बताया और बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज बताई। मतलब कर्म करते करते बार बार अटेंशन देकर देह के भान से न्यारे होने का अभ्यास करना है। हर घंटे बाद
रुक कर संकल्पों की चेकिंग करनी है और बार बार स्वयं को स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ। देह की दुनिया मेरी नहीं है। मेरा घर तो आत्माओं की दुनिया परम धाम है। इस साकार लोक में का मैं कुछ भी साथ नहीं ले जाऊंगी। सब कुछ बहुत जैसे भौतिक सुख सुविधा के साधन, व्यक्ति, वैभव, देह के रिश्ते यही रह जाएंगे। तो व्यर्थ की भाग दौड़ का कोई फायदा नहीं। यह स्मृति बार बार रहने से आत्मा व्यर्थ के बोझ से हल्की हो बाप से मिलन मनाने में सक्षम हो जाएगी। और यही महीनता है, ज्ञान की महीनता है। जैसे शरीर का हल्कापन पर्सनैलिटी कहलाता है, वैसे ही बुद्धि की महीनता ही महानता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों में ऐसा हल्कापन होना चाहिए कि जहाँ बुद्धि को टिकाने का डायरेक्शन मिले वहाँ टिका सके। ऐसे बच्चे ही स्टेज पर प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकते हैं। बाप समान ऊंचे निवास वाले, ऊंचे कर्तव्य वाले, ऊंचे गुण वाले बच्चे होने चाहिए। बच्चों का लक्ष्य फर्स्ट क्लास का होना चाहिए और लक्षण भी उसी प्रमाण होने चाहिए। फिर बाबा ने माताओं की भी महिमा की कि माताओं का पाठ शिव बाबा के साथ है। चरित्र भी गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के गाए हुए हैं, न कि गोपों के। तो ऐसी सुंदर तकदीर के नशे में रहना चाहिए माताओं को। चाहे वो कुमारी हो व माता, वे संगम युग की परियां हैं जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन, मूल वतन में उड़ती रहती हैं। उड़ना माना बुद्धि के विमान से सदा उड़ते रहना, हल्का रह खुश रहना। इस असार संसार में कोई काम नहीं तो इस लोक में बुद्धि से रहना ही क्यों है। बार 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 बाप के साथ वापस लौटने में समय और एनर्जी शक्ति वेस्ट होगी। इसलिए सदा बुद्धि द्वारा बाप के साथ ऊंची स्थिति में रहना है। एक बाप दूसरा न कोई, बस यही मन ही मन अजपा जाप चलता रहे। और यदि सार में कहें तो बाबा ने इस वाणी में यही डायरेक्शन दी है कि जितना मन और बुद्धि साकार लोक की बातों से हल्का रहेगी, उतना महीन बुद्धि होती जाएगी। उसका बुद्धि योग एक बाप से सहज हो जाएगा। और यही महीनता है और यही महीनता की महानता है। अच्छा, ओम शांति।